ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु हरि पुनातु विष्णु पुनातु। व्यासास्तनस्थ समस्त देवताओं का ध्यान करें। भगवान श्री सीतारामचंद्र भगवान, अनंत बलवंत हनुमंतलाल, वेद व्यास भगवान, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, माता भगवती सरस्वती देवी, सभी का ध्यान करें। हरि ओम नमो व्यासाय विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्रे येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। ओम भूर्भुवस्वः भगवते श्री वेदव्यासाय नमः। श्री तुलसीदासाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। उर्मिला लक्ष्मणाभ्यां नमः। मांडवी भरताभ्यां नमः। श्रुतकृतशत्रुघ्नाभ्यां नमः। भगवते आंजनेयाय नमः। व्यासासनस्थ सर्वदेवेभ्यो नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। प्रणमोमि नमस्करोमि वन्दनोमि। 3 बार जल अर्पण करें। ओमीतावानस्य महिमातो जायांश्च पूर्वकः पादोषप्तस्वा भूतानि त्रिपादस्य मृतं देवी। ओम भूर्भुवस्सुः भगवते व्यासासनस्थ सर्वदेवेभ्यो नमः। पाद्यो पाद्यं हस्त्योरर्घ्यं मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि। ततो चंदन अर्पण करें। ओम तां गन्धर्वाः बृहस्पतिः त्वामोघधे सोमो राजा विद्वान् लक्ष्मात्मुच्यते। चंदनानुलेपनं समर्पयामि। चंदनान्ते अलंकरणार्थे अक्षतानि चढ़ामि। हरि ओम ओम अक्षन्नमी मदन्ताय प्रिया अधोखत अस्तोखत शभानवो विप्राणाभिष्टाय मति जोजानविन्द्रते हरि। अलंकरणार्थे अक्षतानि समर्पयामि। अक्षतान्ते धूपम् ओम धूरशिधूर्वधूर्वन्तं धूर्वतं जोष्मान् धूर्वतितं धूर्वजं वयं धूर्वा महादेवानामशिवनितमगुं सुस्नितमं पवृतमं जुष्टतमं देवहूतमं वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धवोत्तमः। आगृह्यः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। भूर्भुवस्सुः धूपम् आग्रापयामि। हस्तौ प्रक्षालनं नैवेद्यं पुरतो निधाय। हरि ओम
नाभ्य आशीदन्तरिक्षगुं शिष्णोर्द्यौः समवर्तत पदभ्यां भूमृदिशः श्रोत्रा तथा लोकात् अकल्पयन् भूर्भुवस्वः नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते पञ्चाचमनीयं जलं निवेदयेत् ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा मध्ये मध्ये आचमनीयं मुत्रापोषणं मुख प्रक्षालनार्थे हस्तो प्रक्षालनार्थे पानीयं जलं समर्पयामि ततो दक्षिणाम् ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं दामुदे मां कस्मैद्देवाय हविकाभिधेम कृतायाः पूजायाः साद्गुणार्थे न्यूनातिरिक्तदोषनिवृत्तये द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। व्यासी का पूजन करें, चंदन लगावें। हरि ओम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्रे येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। ओम कस्तूरीतिलकं ललाटे पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमूर्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपाल स्त्रीकरविष्ठितो विजयते गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि। चन्दनस्तु महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदाहरति नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। हरिः ओम इदग्गुं हविः प्रजाननं मे अस्तु दशवीरग्गुं सर्वगणग्गुं स्वस्ताये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्ता आरार्त्रिपार्थिवगुं राजः प्रेतुर्प्रायिधा माभिः देवाः सदा गुंसि बृहति वेतिष्ठा आत्मेकं वर्तते तमः। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारी तुझको रिझाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं प्यारी तुझको मनाऊं। कनक सिंहासन राजत जोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी। ओ कनक सिंहासन राजत जोरी दशरथ नंदन
जनक किशोरी कनक सिंहासन जय हो राजत जोरी जय हो दशरथ नंदन जनक किशोरी यह छवि मैं अपने मन में बसाऊं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। वाम भाग शोभित जग जननी चरण विराजत है सुत अंजनी हो वाम भाग शोभित जग जननी चरण विराजत है सुत अंजनी वाम भाग शोभित जग जननी चरण विराजत है सुत अंजनी इन चरणों में मैं शीस नवाऊं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी हो चरणों से निकली गंगा प्यारी पावन करती है दुनिया सारी चरणों से निकली हो गंगा प्यारी हो जिसने सारी दुनिया तारी इन चरणों में मैं बलि बलि जाऊं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती हनुमत के मन भावे राम कथा नित शिव जी गावे ओ आरती हनुमत के मन भावे राम कथा नित शिव जी गावे आरती हनुमत हो के मन भावे हो राम कथा नित हो शिव जी गावे मैं बलिहारी बिहारी जाऊं हे राघव तेरी आरती उतारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं प्यारे आपको मनाऊं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं
आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवंत गुर चतुर नाम बपुए तिनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। वागरता पिब संपृक्तौ वागरता पतिपत्तये जगता भितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अनन्य कोट वैष्णव धाम की जय। श्री वरखंडीनाथ महादेव की जय। समस्त आचार्य भगवान की जय। आए हुए सभी भक्त समाज की जय। परम मंगलमय परात्पर ब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय भक्तवान कल्पतरु प्रणित नंदन पीताम्बर धारी वाग्मय प्रतिमूर्ति श्री सीताराम जी महाराज, जिनके कारण करुणा कारण जिनके भाव में उपस्थिति में चलता फिरता संगम प्रयाग आज सप्तम दिवस के सायंकालीन सत्र में हम सभी लोग भगवान की भुवन पावनी गौरव गाथा श्रवण लाभ प्राप्त करने हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं। इससे सुरसिक श्रोता अनंत श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम एवं पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंद में कोटिशा दंडोत प्रणाम, जिनकी कृपा करुणा के फलस्वरूप हम आप सभी को कुछ भगवत चर्चा श्रवण लाभ प्राप्त करा रहे हैं। श्री पूज्य गुरुदेव भगवान, जिनकी सुखद गोदी में हम सभी लोग बैठे हैं, से परम आराध्य भगवान भोलेनाथ शशांक शेखर शिव वरखंडीनाथ भगवान, इस नगर के समस्त देवी देवता सभी को प्रणाम करते हुए सीता सवित्री अनुसुईया गार्गी के चिन्हों पर चलने वाली श्रद्धा में देवियों, भगवान राम के आदर्श चरित्र पर चलने वाले नवी वक्षादि वृद्ध जन पिता तुल्य एवं भारत के कर्ण धारण नन्हे बाल गोपाल श्रद्धा में देवियों, आइए प्यारे मन और वाणी को पवित्र किया जाए। तत्पश्चात हम सभी लोग कथा में प्रवेश करें अपनी मति और गति के अनुकूल। उसके पूर्व भगवान के नाम का आश्रय लिया जाए। जब भगवान जीव के ऊपर सहज ही कृपा करते हैं, तब उस जीव को भगवान की कथा मिलती है। भगवान की कथा प्यारे सबको नहीं मिलती। जो पुण्य आत्मा होते हैं, पवित्र आत्मा होते हैं, उन्हीं को भगवान की कथा मिलती है। और कथा श्रवण मात्र से जीव की व्यथा दूर हो जाती है। जिस समय श्री हनुमान जी महाराज मां जानकी का पता लगाने के लिए लंका में प्रवेश करते हैं, पुष्प वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे भगवती विदेहजा मां जानकी जी बड़ी दुखित हैं, चिंतित हैं। उसके पूर्व कुछ ही देर रावण ने आकर के कहा है, अगर आप अतिशीघ्र मुझे स्वीकार नहीं कर लोगे
तो फिर तुम्हें जीवित नहीं छोड़ा जाएगा। रावण ने भय दिखाया और राक्षसियों पर को वहां पर नियुक्त कर दिया और कहा कि इन्हें भयक्रांत कर दो। समस्त राक्षसियों ने भयक्रांत कर दिया, दुख देने लगा। भगवती जानकी केवल रो रही हैं और भगवान श्री सीताराम का स्मरण कर रही हैं कि हाय प्रभु, कौन सा अपराध मेरे जीवन में हुआ जिससे आपसे दूर रहने का मुझे जो कष्ट मिल रहा है, ये किसी जन्म का अपराध ही है। और यदि भगवती जानकी कह रही है मैंने ही आपको माया रूपी मृग शोरणमयी मृग को कहा था जाओ लेकर आओ, यदि मैं नहीं कहती आप जाते नहीं तो ये राक्षस राज रावण मुझे हरण करके यहाँ नहीं लाता। इतने में ये सारे दृश्य से हनुमान जी महाराज कर पल्लव मा रहा लुकाई, हनुमान जी महाराज वृक्ष पर लुकाए हुए हैं, सारे वृक्ष को देख रहे हैं। उसके बाद से हनुमान जी महाराज ने वहीं से रामचंद्र गुण वर्णन लागा। किनका वर्णन किया? रामचंद्र गुण वर्णन लागा, सुनत ही सीता कर दुख। भगवती विदेजा मां जानकी का सारा दुख दूर हो गया। जिसके जीवन में कष्ट है, दुख है, पीड़ा है, संताप है, पश्चाताप की अग्नि में जल रही हैं, परंतु जब राम कथा उन्हें मिला तो उनका ये जीवन में चेतना आ गई कि कोई यहाँ पर भगवत भक्त है, भगवत पारायण है, भगवान राम को भी जानने वाला है, कोई मेरे करुणा निधान की चर्चा कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है बंधुओं, राम कथा जो प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से श्रवण करता है उसके दुख दूर हो जाते हैं, और जो राम कथा से दूरी बनाता है उसे दुख ही दुख आता है। तो राम कथा से हमें दूरी नहीं बनाना है, राम कथा से हमें सन्निकटतम बनाना है। आइए भगवान के नाम का 2 बार कीर्तन किया जाए। ये वह प्यारा नाम है जिस नाम को वशिष्ठ जी ने रखा था, कहा था सकल जगत आधार। ये जगत का आधार है। इस नाम लेने के प्रभाव से जीव इस संसार रूपी भव सागर से पार उतर जाएगा। भव सागर पार जे पावा, राम कथा ताको दृढ़ नावा। तो ये राम नाम जो प्यारे लेगा श्रद्धा से, प्रेम से, समर्पण के भाव से, उसके जीवन का कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी और भव सागर वह व्यक्ति पार हो जाएगा। आइए 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन किया जाए। जय सिया राम हो, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रेम से सभी लोग बोलते रहेंगे राम इच्छा से। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय
सिया रामा जय सिया रामा जय सिया राम जय जय सिया रामा जय सिया राम जय जय सिया रामा जय सिया राम जय जय सिया राम। भोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय हो श्री वरखंडीनाथ महादेव की जय हो श्री यज्ञकर्ता श्री श्रीपुरी जी महाराज की जय हो आए हुए सभी भक्त समाज की जय हो। जिनको राम कथा प्रिय है वो सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। भगवान की कथा प्यारे परम मंगलकारिणी है। भगवान का जब जन्म हुआ तो उसमें एक सबसे बढ़िया श्लोक स्तुति आई है कि जो भगवान के बाल चरित्र को गाता है, सुनता है और समझता है, वह व्यक्ति इस भव सागर से पार उतर जाता है। भगवान की जन्म की कथा श्रवण मात्र से व्यक्ति के जीवन में भैया क्या बात है? अब कर लेना भैया, हमारी कथा हो जाए तत्पश्चात कर लेना। एक तो हम केवल भगवत चर्चा करते हैं, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, आराम से कर लो। क्यों एक बात बताऊं भैया, जब यहाँ एकदम फ्रेश होगा तब भगवत चर्चा क्रमशः निकलेगी। ने अलह बलह तो अभी गा करके अपना समय पास कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु नहीं, हम आप तो कथा श्रवण कर ही रहे हैं, लेकिन जो मुख्य देवता हैं जिनको मैं कथा श्रवण कराने आया हूं वो हमारे आराध्य भगवान वरखंडीनाथ महादेव हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ कुंभज ऋषि खिया गए कथा श्रवण करने, तो मन लगा करके कथा श्रवण किया। तो कि यहाँ भगवान भोलेनाथ मन लगा कर नहीं श्रवण करते हैं, वो हमारी आपकी संपूर्ण गतिविधि को देखते हैं और जैसा मेरे पास ज्ञान है, विवेक है, बुद्धि है, अपनी मति के अनुसार मैं भगवान भोलेनाथ को कथा श्रवण करा रहा हूं। भगवान कहीं अन्यत्र नहीं बैठे, वहां तो पाषाण के रूप में भगवान बैठे नहीं, यहाँ आप लोगों के रूप में भगवान वरखंडी ही बैठे हैं। मैं तो यही मानता कि आप सभी भगवान वरखंडी हैं, क्योंकि भगवान ने कहा सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी है। एक बार जब इस चौपाई के पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाभारत ने लिखा तो किसी भक्त ने कहा प्रभु मैं देखता हूं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, तो आज मैं जा रहा हूं, आज राम मैं रहूंगा, राम भरोसे ही रहूंगा। तो भक्त जा रहा था, इतने में एक पागल हाथी चिल्लाती हुई, पहाड़ती हुई, गरजती हुई हाथी दौड़ती हुई चली आ रही है। जो रास्ते में मिलता है उसको मार पीट करके एकदम तहस नहस कर देती है। अचानक वह व्यक्ति भी जा रहा है कि ये इस हाथी में राम जी हैं, गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, तो ये हाथी मुझे नहीं मारेगी। तो अचानक एक व्यक्ति आया और कहा भैया ये हाथी पागल है, रास्ता छोड़ दो, रास्ते से बगल हो जाओ।
तो वो कहा नहीं नहीं मैं बगल नहीं हूँगा, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो मैं इस हाथी को प्रणाम करूंगा, ये हाथी चली जाएगी। हाथी आई, अपने सूंड से उन व्यक्ति को, उस भक्त को मार दिया और साइड में कर दिया। वो अपना पट्टी इत्यादि बंधा करके गोस्वामी जी महाभाग के पास पहुंचा। कहा प्रभु ये चौपाई हटा लीजिए। कहीं क्यों? कहीं आपने कहा था कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। मैंने हाथी को प्रणाम किया, परंतु हाथी में राम नहीं थे, हाथी पागल थी, मुझे मार दिया। कहीं उसके पहले भी कोई आया था? तो कहीं हाँ, एक सज्जन व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि हाथी पागल है, रास्ते से हट जाओ। तो गोस्वामी पाद ने कहा क्या हाथी में तुम्हें राम जी दिखे? वो व्यक्ति जो तुम्हें बचाने आया उसमें तुम्हें राम जी नहीं दिखे? राम जी ही वो भक्त बनकर आयो, बताए कि हाथी पागल है, तुमको रास्ता छोड़ देना चाहिए था। तो हमारे दृष्टि में आप सब में बाबा वरखंडी ही हैं, क्योंकि जो श्रद्धा से अब रील बनाने के चक्कर में राम इच्छा से लगे लो तो बाबा वरखंडी नहीं है, वो तो आपका अलग विषय है। परंतु जो श्रद्धा प्रेम समर्पण के भाव से भगवान की कथा श्रवण करे, उनको मैं सियाराम नहीं अपित बाबा वरखंडी ही समझ रहा हूं। जो लोग इतने लोग बैठे हो भगवान की कथा श्रवण करने। अब हम अपने पावन प्रकरण में प्यारे चलते हैं। कल जो लोग आए थे वो जरा हमें बताओ कि हमारी कथा कल कहां पर विश्राम की थी? इसमें कुछ लोग बता सकते हो कि कल कथा कहां पर विश्राम हुई थी? उसके आगे से राम इच्छा से हम लोग निकल गए थे। कथा मन लगा कर सुना, लेकिन उसमें आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि घर गृहस्थी में जाओ तो राम इच्छा सब भूल जाता है। और उसके बाद मेरे पश्चात भी तो लोग कथा कहते हैं, तो किन किन व्यक्ति की कथा अपने दिमाग में रखा जाए। परंतु प्यारे, अगर सच्ची मन से करुणा से कथा सुनोगी तो सबका कथा स्मरण आ जाएगा। और मेरा कथा क्रमशः चल रही है तो आपको स्मरण आ जाना ही चाहिए, क्योंकि हमने कल गौतम के पत्नी का उद्धार कराया, अहिल्या का उद्धार हुआ। गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरली, चरण कमल रज चायती कृपा करो रघुवीर। जब भगवान रामभद्र महर्षि विश्वामित्र के साथ जा रहे थे तो विश्वामित्र जी ने कहा, किसी जो जंगल के विषय में आप मुझसे पूछ रहे हो कि यह जंगल निर्जीव क्या है, यहाँ ना तो कोई पक्षी है न कोई पेड़ है, जितने पेड़ हैं सब सूखे हुए हैं, एकदम निर्जीव लग रहा है, सूना लग रहा है, कोई पक्षी नहीं है, सरोवर सूखा हुआ है, कोई चिड़िया का गुंजायमान नहीं है, एकदम सुनसान लग रहा है। प्रभु इसका कारण क्या है? तब महर्षि विश्वामित्र जी ने सारे वृत्तांत को श्रवण कराया कि एक समय की बात है, अहिल्या परम सुंदरी थी। इतनी सुंदरी थी प्यारे अहिल्या की पूछो मत। ये अहिल्या मान के चलो ब्रह्मा जी की पुत्री थी। ध्यान देना भैया यार, ध्यान देना राम इच्छा से। अहिल्या किनकी पुत्री थी? किनकी पुत्री थी? भगवान ब्रह्मा की पुत्री थी। तो जब इनका जन्म हो गया, ये परम सुंदरी थी, तो ब्रह्मा जी ने कहा मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि सृष्टि का विस्तार करना है, इसे किसी योग्य महात्मा को दे दिया जाए। तो राम इच्छा से भगवान ब्रह्मा ने
गौतम ऋषि को दे दिया और गौतम ऋषि उस कन्या का पालन पोषण करने लगे। कन्या बड़ी हो गई परंतु कहीं किसी में विकार नहीं आया राम इच्छा से। पुनः जब ब्रह्मा जी आए देखे कि मेरी पुत्री शयानी हो गई है और उन्होंने देखा कि सर्वत्र जो है इसकी सुंदरता की चर्चा हो रही है। और जब ब्रह्मा जी के पास अहिल्या रहती थी तो जो है इंद्र आते थे वहां कोई समस्या लेकर के, तो रामिच्छा से वहीं से इनको जो है प्रेम हो जाता है। परंतु ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, अपने पुत्री का विवाह मैं किसी ऐसे वैसे से नहीं करूंगा। तब उन्होंने सुयोग्य वर जान करके महर्षि गौतम से कर दिया कि इनके अंदर कोई विकार नहीं है। आजकल महाराज पहले पाणी ग्रहण होता था सृष्टि विस्तार के लिए, परंतु भैया आजकल जो पाणी ग्रहण होता है विषय वासना के लिए होता है। जहां विषय वासना के लिए पाणी ग्रहण होगा, विवाह होगा, लव मैरिज होगा, वहां प्यारे वह शादी वह गृहस्थी बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। प्रिया आप सब देखते ही हो, कोर्ट कचहरी में दहेज प्रथा, लव जिहाद या सामान्य विवाह होता है, तो जहां विषय वासना के लिए, धन मता के लिए विवाह होता है वह विवाह चलने वाला नहीं है। और जो विवाह सृष्टि विस्तार के लिए होता है वह विवाह इन किन प्रकार से जीवन पर्यंत चलता है। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि इनके योग्य जिस प्रकार से मेरी ये पुत्री परम सुंदरी है, विश्व सुंदरी है, तो विश्व सुंदरी के लिए कोई विश्व सुयोग्य वर होना चाहिए। तो महर्षि गौतम को उन्होंने चुना और गौतम ऋषि से विवाह करा दिया। परंतु ये बात इंद्र को समझ में नहीं आया। इंद्र ने कहा समय मिलेगा राम इच्छा से तो मैं बताऊंगा। एक दिन ऐसा समय आया, देवताओं के राजा इंद्र हैं, उनके मंडली में भगवान चंद्रमा भी रहते थे। चंद्रमा को बुलाया क्योंकि रात्रि के मालिक, रात्रि के प्रकाश जो करने वाले हैं वो चंद्रमा देवता हैं। चंद्रमा से कहा तुम मेरा सहयोग करो। तो कहीं क्या सहयोग करना है? उन्होंने सारी बात बता दिया कि ऐसे ऐसे करना, मैं तुम्हें थोड़ा सा मुर्गा बन करके प्रातः काल 12 बज रहा है, तुम्हें प्रातः काल का जो आवाज होता है, प्यारे पहले हम लोगों के पास भी घड़ी नहीं रहती थी, मोबाइल नहीं रहता था, तो जब मुर्गा बोल जाए तो हम लोग समझ जाते थे कि अब 4 बज गया, अब 3 बज गया, अब 2 बज गया, अब 1 बज गया। तो मुर्गा उसी के अनुकूल बोलता था। आजकल तो प्रायः अब मुर्गा बोलते ही नहीं है, है ही नहीं राम इच्छा से, हैं तो जैसे आराम कर दिए जाते हैं। चंद्रमा ने कहा अपराध तो तुम मुझसे बहुत बड़ा कराने जा रहे हो और भविष्य में इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, परंतु तुम मेरे राजा हो, राजा की बात ना मानूं ये सर्वदा प्रजा विरुद्ध कार्य है, इसीलिए आपकी बात को तो मुझे मानना ही पड़ेगा। तो जो है चंद्रमा मुर्गा बन जाते हैं और इंद्र गौतम ऋषि का स्वरूप बना लेते हैं। और यहाँ चंद्रमा देवता जो मुर्गा बने आकर के 4 बजे कों लगाए। महर्षि गौतम ने कहा रे राम समय बहुत हो गया, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, गंगा स्नान करने जाऊं, तत्पश्चात संध्या गायत्री तर्पण और संध्या ला करके होमन और भगवान का पूजन अर्चन करूं और अर्धरात्रि में स्नान करने के लिए चल देते हैं। यहाँ गौतम महर्षि का रूप धारण करके इंद्र कुटिया में प्रवेश कर जाते हैं। परंतु प्यारे कोई ऋषि मुनि महात्मा का स्वरूप तो बना सकता है, पर उसका जो आचरण है, उसका जो बोली भाषा चाल ढाल है वो नहीं आ सकता। तो देवी अहिल्या पहचान गई, परंतु अहिल्या
को अभिमान हो गया कि वाह, मैं कितना बड़ी सुंदरी हूँ कि मेरी सुंदरता के आगे देवता तो छोड़ो, देवता के राजा इंद्र भी ललायित थे, मुझे देखकर मग्न हो गए हैं। तो उन्होंने इन किन प्रकार ने किसी भी प्रकार से संबंध स्थापित कर लिया। इतने में जब महर्षि गंगा में स्नान करने के लिए जैसे शरण आगे बढ़ाया, भगवती गंगा ने डांटा, अरे पुत्र दुष्ट, तू अर्धरात्रि में मुझे डिस्टर्ब करने आया है। बोले मैया, हम तो जाने 4 बज रहा है, मुर्गा बोल गया है। अरे बेटा, तुम्हारे घर में छल हो रहा है, तू यहाँ आया है। महर्षि गौतम क्रोध से लाल हो गए और वहां से अपना दंड कमंडल लंगोटी लेकर जल्दी से पहुंचते हैं। और जैसे महर्षि पहुंचे तैसे इंद्र गौतम का रूप धारण करके जो है रामचा से निकल रहा था। दोनों रूप आपस में मिल गए। महर्षि गौतम ने कहा, तुम कौन हो दोस्त, बताओ, नहीं अभी तुम्हें श्राप दे दूंगा। यार इंद्र थर 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 कांपने लगा कि अब मैं करूं क्या, अब बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि ये कोई सामान्य संत नहीं है, ये कोई सामान्य तपस्वी नहीं है, ये भी ब्रह्मा के ही रामचा से पुत्र ब्राह्मण देवता है। अब इंद्र घबराया। महर्षि गौतम ने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम जिस भग के लिए इतना परेशान हो, जाओ, तुम्हारे शरीर में भग ही भग उत्पन्न हो जाए। इंद्र राम इच्छा से घबरा गया और रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। तो संत बड़े दयालु होते, करुणामयी होते हैं। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने। संत का जो चित्त होता है मक्खन के समान होता है, बड़ी करुणामयी होते हैं। तो कहा, जाओ, अपराध तो तुमने बहुत बड़ा कर दिया है, परंतु जाओ, जब भगवान श्री सीताराम का विवाह होगा और उनके विवाह का जब तुम दर्शन करोगे तो ये भग तुम्हारा नयन में परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान देना, ये भग जो तुम्हारे शरीर में व्याप्त हो गया है, ये भग पूरा नयन में परिवर्तित हो जाएगा। इंद्र बेचारे उड़ बेड़ करके किसी भी प्रकार से मुंह मूंद करके अपने सभा में आते हैं, इन किन प्रकार से सभा का संचालन करते हैं। अपनी पत्नी से सारी बात बता दी इंद्राणी से। इंद्राणी ने कहा, तुम बहुत घटिया व्यक्ति हो, तुम्हें ये करने की क्या जरूरत थी। और अपनी पत्नी को उन्होंने श्राप दिया। पत्नी भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, हे पति देवता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं अज्ञानी हूं, तुम ज्ञानवान हो, मैं नहीं जान पाई, प्रभु कृपा करो। श्राप तो आपका मुझे स्वीकार है, क्योंकि मुझे दंड मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने पति के साथ धोखा किया है। महर्षि ने कहा, ठीक है देवी, जाओ, जब भगवान विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा के लिए आएंगे और उसके बाद जब जनकपुर जाएंगे, उसी रास्ते में अपना आश्रम पड़ता है, और फिर भगवान की शरण रज की धूल आपको मिल जाएगी तो आप सहज स्वरूप प्रदान हो जाएगा। भगवान की कृपा से विश्वामित्र जी ने कहा, हे प्रभु राम लक्ष्मण, भगवान अब आप इन्हें पावन कीजिए। परषद पद पावन शोक नशावन प्रकट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होकर जोर रही। भगवान ने अपने नख, चरण के नख से धूल को उछाल दिया और जैसे प्यारे उछाल दिया, जिससे वह पाषाण एक सुंदर स्त्री के रूप में परिणित हो गई। हाथ जोड़कर रघुनाथ जी को निहार रही हो, सन्मुख होकर जोर खरी हाथ जोड़ करके भगवान की बहुत प्यारी स्तुति की। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवत वचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार बही। और रोने लगी, प्रभु आज हमारे पति देवता मुझे श्राप नहीं, मेरे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह किए हैं, जो आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो गया। और दिव्य स्तुति करके राम इच्छा से यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हर चरण परी, जो अति मन भावा सोबर पावा, गे पति लोक आनंद भरी।
और भगवान की कृपा से भगवान की दिव्य स्तुति करते अपने पति लोक को पधार गई। गोस्वामी जी महाराज कहते अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सटता ही भजू साढ़ी कपट जंजाल। अरे मनमूरख, तू सब कुछ का परित्याग करके रघुनाथ का भजन कर, क्योंकि रघुनाथ का भजन करने से बड़े बड़े पापी आत्मा दुराचारी व्यभिचारी उनका भी कल्याण हो गया। अब इनका उद्धार करके भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ आगे चल देते हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहां जग पावन गंगा। गांधी सुन सब कथा सुनाई जय प्रकार सुर सर मई आए। तब प्रभु ऋषि समेत नहाये विविध दान महि देवन पाए। अब यहाँ पर भगवती भागीरथी गंगा की, तब भगवान ने कहा ये जो जल बह रहा है, ये नदी बह रहा है, प्रभु इनका क्या नाम है? महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि आपको नहीं पता है, आपके ही पूर्वज इन्हें लाए, इनका नाम है गंगा। प्रभु अब विश्वामित्र जी महाराज भगवान श्री रामभद्र जी को कहते हैं कि ये जो जल आप देख रहे हो ये जल नहीं है, नदियों में श्रेष्ठ है भगवती गंगा। और तब उन्होंने कहा महाराज आपके ही कुल में बहुत पहले इक्ष्वाक वंश के एक राजा हुए जिनका नाम महाराज सगर है। सगर के दो पत्नियां वेदव्य और सप्तसाची, और महाराज सगर के 60,000 पुत्र हुए। सव्यसाची से 60,000 पुत्र और एक से पुत्र हुए महाराज कपिल। और कपिल से अंशुमान, अंशुमान से दिलीप, दिलीप से महाराज भागीरथी। तो एक समय की बात है महाराज सगर उन्होंने एक बहुत सुंदर यज्ञ किया और उनका यज्ञ पूर्ण ना हो इसलिए इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुरा करके पाताल लोक में जाकर के महर्षि के आश्रम में बांध दिया। अब यहां जब यज्ञ का घोड़ा त्रजत सर्वत्र नहीं मिला राम इच्छा से, तो अपने 60,000 पुत्रों को लगा दिया कि जाओ और यज्ञ के घोड़ा को ढूंढो। राम इच्छा से 60,000 पुत्र समस्त दिशाओं में पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि में घूमने लगे, परंतु महाराज कहीं पता नहीं लगा। तो इन्होंने कहा पृथ्वी के खोद डालो, और जब पृथ्वी खोदने लगे तो खोदते खोदते रसातल में पहुंच गए जहां महाराज कपिल का आश्रम था। कपिल आश्रम देखा, बड़ा सुंदर वन है, बड़ी सुंदर दूब लगी हैं और मेरा घोड़ा चल रहा है और घोड़ा बांधा हुआ है बड़ी रस्सी में। तो ये 60,000 पुत्रों ने देखा, वाह ये महर्षि महाराज कपिल जो हैं,
मेरे घोड़े को चुरा लेकर आए हैं। और उस समय महर्षि कपिल तपस्या कर रहे थे, भगवान का भजन कर रहे थे। ये लोग जाकर के महाराज राम इच्छा से इन्हें जगाने लगे और उत्पात करने लगे। पूरे आश्रम के वनस्पतियों को तोड़ मोड़ दिए, जितनी गौ माता थी सबको छोड़ दिए, स्वच्छंद कर दिए। और जब महर्षि के तपस्या में बाधा बनी तब उन्होंने राम इच्छा से अपने नयन को खोला और जैसे नयन को खोला तैसे 60,000 पुत्र जल करके भस्मीभूत हो गए। अब यह समाचार नारद जी महाराज सगर से कहे। सगर महाराज के पुत्र अंशुमान हुए। अंशुमान ने कहा पिताजी चिंता मत करो, मैं जाकर के पता लगाता हूं। अब यह पता लगाने के लिए राम इच्छा से चल देते हैं और जाते हैं महर्षि के चरणारविंद में प्रणाम करते हैं। महर्षि क्षमा करो, हे अज्ञानी मेरे भाई हैं, बड़ी दुष्टता किए हैं। तब उन्होंने कहा ये घोड़ा मैंने नहीं लाया है, घोड़ा इंद्र ने ला करके यहाँ छुपा दिया था, परंतु आपके भाई बड़ी दुष्टता किए थे, उसी के कारण इनको दंड मिला है। तो कहे प्रभु इनका कल्याण कैसे होगा। तब महर्षि ने कहा कि आप लोगों को भगवती गंगा का तपस्या करके उन्हें इस पृथ्वी लोक पर लाना पड़ेगा। अब आ जाते महाराज और तपस्या राजपाट अंशुमान अपने पुत्र दिलीप को दे करके और चल देते हैं घोर तपस्या करने के लिए। तपस्या करते 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 इनका शरीर शांत हो जाता है राम इच्छा से, परंतु भगवती गंगा प्रसन्न नहीं होती हैं। उसके बाद दिलीप अपने पुत्र को राजगद्दी दे देते हैं महाराज भागीरथी को, और ये दिलीप जाकर के घोर तपस्या करते हैं, फिर भी इन्हें भी सफलता नहीं मिला। फिर लास्ट में भागीरथी जी महाराज घोर तपस्या करते हैं। इनके तपस्या से भगवती गंगा प्रसन्न हो गई और गंगा ने कहा देखो मैं पृथ्वी पर तो आऊंगी, आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं, परंतु पृथ्वी पर मुझे सहने के लिए कोई होना चाहिए, तो इसलिए पहले मुझे धारण करने वाला कोई हो, क्योंकि मैं स्वर्ग से उच्छिष्ट वेग से तीव्र वेग से वहां से निकलूंगे तो पृथ्वी पर गिरूंगी तो पृथ्वी रसातल चली जाएगी। तो राम इच्छा से भागीरथी महाराज पर ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, परंतु तुम्हें तपस्या भगवान भोलेनाथ की करनी पड़ेगी। भगवान भोलेनाथ की तपस्या की। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। भगवान भोलेनाथ अपने जटा को खोल करके कहा हे गंगे, तुम्हें बड़ा घमंड है, बड़ा अभिमान है, तुमको लगता है कि पृथ्वी वीरों से खाली है। अरे तुम आओ, जितना वेग लेकर आना चाहती हो उस वेग से आओ। और भागीरथी ने प्रार्थना किया। भगवती गंगा स्वर्ग से निकलती हैं और चल देती हैं महाराज, यार भगवान के जटा में समा जाती हैं। भगवान अपनी जटा में उन्हें बांध लेते हैं। और जब बांध लिए भगवान भोलेनाथ शांत हो गए, मौन हो गए। अब भागीरथी भी प्रार्थना करने, अरे प्रभु जिसके लिए हमारे पूर्वज अपनी शरीर को शांत कर दिए, हमारे पूर्वज 60,000 जो अधोगति को पड़े हैं उनका कल्याण नहीं हो रहा है, जिनको लिए मैंने घोर तपस्या किया है, भगवती गंगा को प्रसन्न किया है, तो आपने तो उन्हें गंगा अपने जटा में बसा लिया। भगवान भोलेनाथ ने कहा ये गंगा का अभिमान ही बोल रहा है। गंगा मैया ने कहा प्रभु मेरा अभिमान भी चूर नहीं हुआ, क्योंकि मैं आपके मस्तक पर विराजमान हूँ। और फिर उन्होंने गंगा ने प्रणाम भगवान भोलेनाथ को किया। भगवान भोलेनाथ एक जटा की थोड़ा सा खोला
और भगवती गंगा वहां से प्रकट हो गई। आगे बहुत सारी कथाएं हैं गंगा के संदर्भ में। बहुत सारे ऋषि मुनि को गंगा मैया ने बहाने का किया। एक महर्षि तो गंगा जी को पान कर गए, फिर जो है अपने कर्ण के माध्यम से गंगा को प्रकट किया और फिर गंगा धीरे धीरे सरेंडर हो गई। क्यों? क्योंकि भगवती गंगा को भी पता चल गया कि यह वह मृत लोग है, या वह पृथ्वी लोग है जहां पर एक से बढ़कर एक तपस्वी हैं, एक से बढ़कर एक महात्मा हैं, जो कर्तुम अकर्तुम समर्थ कर्तुम सब करने में समर्थवान है। गंगा की कथा श्रवण करा करके और कहा कि आपके ही पूर्वज लेकर आए हैं। और उसके बाद कहा अब स्नान करो। स्नान कराए। स्नान करा करके गंगा के किनारे जो पंडा जी लोग ब्राह्मण रहते थे, कहा इनको कुछ दान करो, और दान कराए। उसके बाद भगवान की कृपा से चल देते हैं। और कुछ दूर पर जब पहुंचते हैं, बालकों की टोली देखते हैं। मिथिलापुर की अद्भुत शोभा, मिथिलापुरी सजाया गया है बंधुओं। जैसे हमारे वरखंडी नाथ पर देख रहे हो, लाइट के माध्यम से कितना सजाया गया है, टेंट, पंडाल एवं बैनर पोस्टर लगा है। उसी प्रकार से मिथिलापुरी में धनुष यज्ञ है। श्री जनक जी महाराज पूरे मिथिला को दुल्हन के जैसा सजा दिए। राम लक्ष्मण की बड़ी तीव्रता थी कि मैं चलूंगा, देखूंगा धनुष यज्ञ कैसे होता है। और जिस गली से महर्षि विश्वामित्र लेकर जा रहे हैं, वह गली जैसे इत्र मार मार महक रहा है। फूल बिखरा हुआ है, वनस्पतियां लगी हुई हैं, सुंदर सजावट है प्यारे, आनंद का पारागार नहीं है। और ये बालक तो है ना राम जी हमारे लक्ष्मण भैया। और ये लोग जब देखते हैं, वाह रे राम हमारे अयोध्या से भी ज्यादा अच्छा यहाँ है, और सुंदर यज्ञशाला है। और जब श्री जनक जी महाराज ने जिस समय निमंत्रण भेजा था, उसी समय श्री जनक जी महाराज ने एक सुंदर भवन जो वास्तुशास्त्र के अनुसार बना था, उन्होंने कहा इस भवन में महात्मा जी रहेंगे। अब आजकल तो इच्छा है महाराज कि महात्मा जी लोग हमें प्रवचन करें, को एक किनारे पेड़ के नीचे राम इच्छा से आसन लगा ले, पंखा मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, इन प्रकार न चावल भोजा खा करके प्रवचन करके जग गिरा कर चले जाए। परंतु ऐसा नहीं। हमारे श्री जनक जी महाराज ने कहा ना, जो सबसे सुंदर घर है, जिसमें एसी, कूलर, पंखा आदि आदि की व्यवस्था हो, वह कमरा महर्षि विश्वामित्र को दिया जाए। तो कहा महाराज सबसे सुंदर राजा का महल होता है। तो श्री जनक जी महाराज ने कहा आवश्यकता पड़ने का अपना राजमहल खाली कर दूंगा, क्योंकि मेरे लिए केवल संत भगवान ही हैं, बाकी मेरे लिए कोई पूज्य नहीं है। अति अनूप जहां जनक निवासो, वित कही विविध विलोक विलासो। श्री जनक जी महाराज ने सुंदर जगह का चयन किया है प्यारे। और यहाँ कुछ बच्चों की टोलियां आ गई। राम जी भी बच्चे हैं, लखन लाल भी बच्चे हैं, बच्चों की टोली आ गई। तो प्यारे बच्चे आपस में जल्दी घुल मिल जाते हैं। तो जनकपुरी के बच्चों ने जब देखा कि एक महात्मा जी के पास दो शिष्य हैं जो अद्भुत हैं, बड़े सुंदर हैं, सुंदर हाथ, सुंदर पैर, सुंदर कल कपोल, सुंदर मुकुट, सुंदर बाल घुंघराले, ओंठ अधर टमाटर जैसा गाल है, ओंठ लाल लाल है,
ऐसे जब राम और लक्ष्मण को वहां के बालकों ने देखा तो बालक ने कहा चलो मित्रता कर लिया जाता है। और राम जी ने कहा मित्रता हो जाती तो इनके साथ घूमने को मिलता। जब बालक अपने माता पिता के साथ रहता है तो थोड़ी चंचलता करने में डरता है। तो भगवान ने कहा गुरुदेव के साथ हैं तो मर्यादित ढंग से रहना पड़ेगा, परंतु इन मित्रों के साथ यदि हो जाते तो ये मित्र हमको पूरा जनकपुर घुमा देते। जनकपुर बहुत अद्भुत है, बड़ा सुंदर है। और यहाँ श्री जनक जी महाराज ने अपने पुरोहित कौशिक मुनि से कहा कि देखो महात्मा के रहने की व्यवस्था, आप महात्मा हैं, आपसे ज्यादा बेटर कोई नहीं जानता है। तो आप, और ये भी पता लग गया कि उनके साथ जो राजकुमार आ रहे हैं ये कोई राजा के पुत्र हैं, तो उनके अनुकूल जो है व्यवहार करना चाहिए। तो कौशिक कहो मोर मनु माना, यहाँ रहूं रघुवीर सुजाना, भले हो नाथ कहे कृपा निकेता, उतरे दहा तहा मून वृंद समेता। और श्री जनक जी महाराज अपने दो शिष्य कुछ मित्र मंडली उनके साथ जो रास्ते मिले, ये जब समाचार पाए राम इच्छा से तो विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। जैसे मिथिला में प्रवेश करने लगे तैसे दूतों ने जाकर के समाचार सुनाए, महाराज अपने नगर में महर्षि विश्वामित्र पधार रहे हैं। श्री जनक जी महाराज गदगद हो गए, ओ मेरे भाग्य जाके आज विश्वामित्र पधारे। और श्री जनक जी महाराज अपने कुल पुरोहित को लेते हैं, ब्राह्मणों को लेते हैं, और यहाँ विश्वामित्र के साथ जो राम और लक्ष्मण है अपने जब मित्रता बन गई तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो जाओ थोड़ा घूम टहल लो, कोई बात नहीं, घूमना चाहिए, तुम अभी बालक तो हो, और बालक बालक मिल जाए तो फिर क्या पूछना है। चार मिले 64 खिले, और 20 करे कर जोरी, हरिजन से हरिजन मिले तो पुलकित सत्य करो। इसका तात्पर्य प्यारे क्या है? श्री हनुमान जी महाराज श्री विभीषण जी महाराज जब मिलते हैं तो 4 मिले 64 खिले, 2 आंख मेरी 2 आंख विभीषण जी की है, 2 आंख हनुमान जी महाराज की, 2 आंख विभीषण जी महाराज की। तो 4 मिले 64 खिले, 64 क्या है बते तू ना, 64 दांत। आहा, ये दोनों जब मिले आपस में तो दोनों आंख जब मिला तो मुंह खुल गया, प्रसन्न हो गए। तो 4 मिले 64 खिले, और 20 करे कर जोर। 5 जो हमारी दोनों हाथ है इसमें कितने गुरियां हैं? 10। तो 10 हमारा, 10 उनका, 20 ने, तो दोनों हाथ जुड़ गया। प्रभु हरे राम धन्य भाग, आपका दर्शन पाया, क्यों? हरि जन है ना। तो 4 मिले 64 खिले, 20 करे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले। हरिजन यानी भगवान के दास आप और भगवान के दास हो भी। तो जब दोनों मिलते हैं तब जो हमारे आपके अंदर रोमा हो, 3.5 करोड़ रोमा हमारे और 3.5 करोड़ उनके, तो पुलकित 7 करोड़, 7 करोड़ रोमा होने पुलकित हो गए। तो राम जी भी हमारे अपने मित्र मंडली को पा गए। उनको ये नहीं लगा कि अयोध्या की मित्र मंडली हमको छूट गए हैं, तो यहाँ कोई दूसरा मिला ना, लग रहा है कि अयोध्या के मित्र मंडली ही यहाँ पर। तो अपने मित्र मंडलियों में थोड़ा घूमने लगे। और यहाँ श्री जनक जी महाराज कुछ विप्रों के लिए अपने पुरोहित को लेकर के आते हैं। कुशल प्रश्न कहीं करें, 12 विश्वामित्र कहीं बैठा रहा और प्रणाम किए, वेद मंत्र हुआ, प्रणाम किए, पाद दरगाह आचमन से पूजन किए और बैठा लिए।
और जब बैठा करके हाँ समाचार पूछ रहे थे, इतने में हमारे भैया राम और लक्ष्मण भी आ गए। तहीं अवसर आ ये दो भाई, तहीं अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फूलवाए गए। तेहि अवसर आए दो भाई, तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फूलवाई। श्री जनक जी महाराज बैठा करके हाल चाल समाचार पूछ रहे थे, इतने में हमारे भगवान श्री राम और लक्ष्मण पहुंच जाते हैं। अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई, फुलवारी देखने गए थे। और कैसे हैं गोस्वामी जी कहते हैं, श्याम गोर मृद वसई किशोरा, लोचन सुगत विश्व चित्त चोरा, पूरे विश्व के चित्त को चुरा लेने वाले हैं। ऐसे हमारे भगवान राम और लक्ष्मण का स्वरूप है। श्री जनक जी महाराज ने देखा, जनक जी महाराज ने जब देखा तो विश्वामित्र से हाल चाल पूछना भूल गए। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठारे। विश्वामित्र महाराज उठ करके अपने दोनों शिष्यों को एक दाहिने एक बाएं बैठा लिए और प्रेम मगन मन जान निप कर विवेक धर धीर, बोले मुनि पद नाय सुर गद गद गिरा गंभीर। श्री जनक जी महाराज गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। अरे राम, आज लग रहा है कि मेरे नगर में साक्षात ईश्वर पधारे हैं। और यहाँ विश्वामित्र जी महाराज बक्सर में बड़ी चर्चा करते थे विदेह जा श्री जनक जी महाराज का, कि जनक जी महाराज ऐसे ज्ञानी पुरुष है कि अपने ज्ञान के माध्यम से भगवान को पहचान लेते हैं। तो श्री जनक जी महाराज कह रहे हैं, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कि निपुकुल पालक। हाथ जोड़ करके श्री जनक जी महाराज विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं कि कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, हे नाथ ये कौन दो बालक हैं? मुनि कुल तिलक के निपुकुल पालक, ये कोई राजा के राजकुमार हैं या कोई ऋषि मुनि महात्मा के सुपुत्र हैं, ये कमन हैं? तो श्री लक्ष्मण जी कोचे गुरुदेव को कहे, आप तो कह रहे थे कि ये पहचान लेते हैं, परंतु ये पहचान तो नहीं पाए भैया को हमारे। तो विश्वामित्र जी ने कहा, अभी थोड़ा ठहरो भैया, काहे परेशान है, अभी तो उन्होंने प्रश्न ही किया है। तब दूसरी पंक्ति में श्री जनक जी महाराज कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है क्या, ब्रह्म जो निगम नेतिक ही गावा। श्री जनक जी महाराज विश्वामित्र जी से कह रहे कि मुझे ऐसा लग रहा है। क्या लग रहा है? कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रह्म जो निगम नेति कह गावा, जो ब्रह्मण नेति नेति कहकर, जो वेद नेति नेति कह करके थक जाता है और ब्रह्म का पारावार ऋण नहीं पाता है, हमको तो लग रहा है उभय भेष धरि की सोयावा, वही परब्रह्म परमात्मा आज इन दोनों राजकुमार के रूप में आए हैं। तो विश्वामित्र जी ने फिर कोचा लक्ष्मण जी को कहा, देखिए हम आपसे थोड़ी गलत कह रहे थे। श्री जनक जी महाराज हैं, पहले करें कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के निपुकुल पालक, ये दो राजकुमार कौन हैं? किसी राजा के राजकुमार है अथवा किसी महात्मा के, जैसे मैंने ऊर्ध्वपुंड लगाया है ये उनके मस्तक की शोभा है, दो पुत्र हैं, अथवा ये साक्षात ब्रह्म है, ब्रह्म जो निगम नेति कहीं गावा, जो ब्रह्म का नेति नेति करके सभी लोग थक जाते हैं, हमको तो लग रहा है कि वही साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा आज मेरे मिथिला में अवतरित हो गए। उभय भेष धर की सोयावा।
और कहते हैं सहज विराग रूप मन मोरा। मेरा मन कह रहा है, मेरे अंदर का वैराग्य कह रहा है, थकित हूत चित चंद चकोरा कि यह सत्य है। इन्हीं विलोकति अति अनुरागा वर बच ब्रह्म सुख मन त्यागा। और हे महाराज महर्षि, इनको मैं देख करके अनुभव कर रहा हूं कि लग रहा है मुझे सहज में अनुराग हो रहा है और ब्रह्म सुख की प्राप्ति हो रही है। वर बस ब्रह्म सुख मन त्यागा। मेरा मन ब्रह्म से हटकर इनका दर्शन करने में जो सुख मिल रहा है, लग रहा है कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा का दर्शन हो गया। विश्वामित्र जी ने कहा ठीक पहचाना आपने, आपने गलत नहीं पहचाना। लखनलाल को कोचे की जान गए, हमने जो कहा था झूठ नहीं कहा था, क्योंकि महर्षि महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तब श्री विश्वामित्र जी ने कहा राजन सुनो, इनका परिचय जान लीजिए कि रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। विश्वामित्र जी महाराज कह रहे हैं कि ये रघुकुल मणि, ये रघुकुल के मणि हैं, अर्थात रामो लक्ष्मण, परंतु मेरे मम हित, मेरे हित के लिए, मेरी यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज दशरथ ने अपनी मणि को मुझे दे दिया। तो ये रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश पठाए, मेरे हित के लिए मेरे साथ भेजा है, परिचय करा दिया। विश्वामित्र जी महाराज ने जब परिचय कराया प्यारे, तो जनक जी महाराज और आनंद विभोर हो गया। मेरा अहोभाग कि आज अयोध्या की धरती से वेद वेद परे पुंसे जाते दशरथात्मजे, जो वेद वेदांत के परे हैं, जिनका स्तुति वेद वेदांग करता है, उस अयोध्या की महिमा तो मैंने सुना था, परंतु आज उस अयोध्या की धरती, उस अयोध्या की माटी से दो राजकुमार मणि के रूप में मेरे मिथिला में पधारे, इनका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और उसके बाद गुरुदेव की पूजा किया, कर पूजा सब विधि सेवकाई, गयो राव गृह विदा कराई। पूजा पाठ करा करके सुंदर आसन दे दिया कि जाओ अमुक कमरे में अपना निवास बना लो। अपने पुरोहित पंडित जी से कहा कि इनको यथाउचित स्थान प्रदान कराओ, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहना चाहिए। और चूंकि कल धनुष यज्ञ का कार्यक्रम है, तो मैं और सारा व्यवस्था को मैनेज कराऊं। और यह हर ऋषियों के साथ, विश्वामित्र के साथ, भगवान राम भद्र और लक्ष्मण भैया ऋषि संग रघुवंश मणि करी भोजन विश्राम, बैठे प्रभ्राता सहित दिवस रहा भरी जाम। और भोजन प्रसाद करके जब गुरुदेव लेटने लगे, तो दोनों भैया ने चरण दबाना प्रारंभ कर दिया। तो चरण तो दबा रहे हैं, सायंकालीन का सत्र है प्यारे, ध्यान देना। ये जो सत्र अभी अर्धरात्रि नहीं है, सायंकालीन सत्र है। भोजन किए हैं, आने में राम चाचा थोड़ी देर हो गई, तो भोजन करने के पश्चात गुरुदेव का चरण दबा रहे हैं। और चरण दबा करके कह रहे हैं, लखन जी भैया राम जी से कह रहे हैं, लखन हृदय लालसा विषय की जाए, जनकपुर आवो देखी। लखन भैया के मन में विचार आया कि चलो जनकपुर देखा जाए, परंतु बिना गुरुदेव की आज्ञा के हम लोग कैसे जा सकते हैं। तो लखन के हृदय में ये बात आई, श्री राम जी से कहा, परंतु राम जी मर्यादित है, बिना गुरु आज्ञा के कैसे जाए। और छोटे भाई के मनोरथ को पूर्ण करना बड़े भाई का कर्तव्य है। राम जी जान के मेरा छोटा भाई ये बड़ा चंचल है, अयोध्या रहता था, वहां भी नटखट करता था, तो इसके सारे नटखट को पूर्ण करना मेरा कर्तव्य, मेरा और भैया भरत का हो जाता था। परंतु यहाँ आया है, इसके मन में है कि जनकपुर का दर्शन किया जाए, परंतु ये कह नहीं पा रहा है।
भैया राम हाथ जोड़ के गुरुदेव भगवान से कहते हैं, नाथ लखनपुर देखना चाहिए। ये नहीं कहा मैं जा रहा, मैं जाना चाहता हूं। हाथ जोड़कर गुरुदेव से कहते, नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रकट न काहि। हे प्रभु परंतु डर रहा, आपसे कुछ कह नहीं पा रहा है। तो गुरुदेव जो राउर आयुष में पाऊं नगर दिखाए तुरंत ले आऊं। हे गुरुदेव यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने छोटे भाई लक्ष्मण को ले जाऊं और नगर दिखा करके लेकर चला। गुरुदेव जान गए। गुरुदेव तो कहे बालक हैं। दशरथ जी महाराज ने पहले ही कहा था कि मैं अपने दोनों पुत्र को नहीं, अपने दोनों नयन को, अपने अयोध्या की मणि को तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। इनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। विश्वामित्र ने कहा कि इनको कष्ट नहीं होना चाहिए। इनके मन में जो लालसा है, इनके मन में घूमने की जो लालसा है, कुछ अवश्य पूर्ण कर देना चाहिए। तो गुरु जी जान गए। जाय देखिया वो नगर, सुख निधान दो भाई, करो सुफल सबके नयन सुंदर वदन दिखाए। विश्वामित्र तो जानते हैं कि यही परब्रह्म परमात्मा है और यहाँ भक्ति विराजमान है। तो ज्ञान जब तक जाएगा नहीं और लोग ज्ञान रूपी परमात्मा का दर्शन नहीं करेंगे, तब तक भक्ति आएगा कहां से प्यारे। बिना ज्ञान के भक्ति नहीं आता है। बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न हुई। सत्संग तब होगा जब व्यक्ति विवेकवान होगा। मूर्ख से सत्संग नहीं होता है, सत्संग विवेकी वान व्यक्ति से होता है। तो राम जी हमारे ज्ञान हैं, भैया लखन वैराग्य हैं। आज दोनों भाई, गुरुदेव ने कहा ठीक है जाओ और घुमा करके ले आओ, सुंदर वदन दिखाए, परंतु कोई उपद्रव मत करना। तुम मर्यादित जगह से आयो, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, इसीलिए तुम्हें मर्यादित ढंग से सबको दर्शन करना हो, कराना भी है। और राम इच्छा से भैया लखनलाल और लक्ष्मण चल देते हैं। रास्ते में इनके मित्र मंडली मिल जाते हैं। मित्र मंडली ने कहा भैया चलो चिंता बिल्कुल मत करो, आपको प्रत्येक गली दिखाऊंगा। जनक जी महाराज की जो पुष्प वाटिका है मैं उसका भी दर्शन कराऊंगा राम इच्छा से। और यहाँ नगर के वासी जब सभी लोग जान गए, वैसे राम जी की प्रशंसा तो सभी लोगों ने सुना था कि राम जी ने किस प्रकार से विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा की, किस प्रकार से ताड़का का वध किया, किस प्रकार से अहिल्या का उद्धार किया। ये सारी चर्चा मिथिला में पहले से ही थी। तो नगरवासी ने देखा कि भूप आए हैं, महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण। समाचार पुरवासिन पाए। पुरवासी लोग, नगर के निवासी लोग जब ये समाचार पाए तो सभी लोगों ने कहा भैया आज काम धाम सब छोड़ दो, आज अपने नगर में साक्षात परब्रह्म परमात्मा आए हैं। अरे वही बालक आए हैं जिन बालकों ने सबसे बड़ी राक्षसी ताड़का का वध किया है। वही राम और लक्ष्मण आए हैं जो श्री विश्वामित्र जी महाराज के यज्ञ की रक्षा किया। मारीचो सुबाहु को जैसे आराम पहुंचाया, मामा मारीच को 100 योजन दूर लंका में पहुंचा दिया। वही राम और लक्ष्मण आए हैं जिन्होंने अपने चरण के रज के प्रभाव से अहिल्या जो पाषाण बनी सी उनका उद्धार कर दिया। ये कोई साधारण बालक नहीं है। तो भैया सब काम छोड़ करके इनका दर्शन करना चाहिए। ढाए धाम काम सब त्यागी, मनोह रंग निद लूटन लागी। ये सारी लोग महाराज जितनी पुरनिया माता जी बैठी थी, बूढ़ पुरनिया जितनी लोग बैठी थी, वो सब तो द्वारे पा गई। लड़के सब बिटिया सब छत पर हो गई। लेकिन नई नवेली जितनी बहू थी उन्होंने कहा आखिर हम कैसे दर्शन करें, क्योंकि हम निकलेंगे तो सास ससुर भी डांटे ले लगेंगे, पति देवता डांटेंगे कि भी तुम्हारा विवाह 4-6 दिन पहले हुआ है, तुम पर्दे में रहना चाहिए, घूंघट में रहना चाहिए, तुम मुंह खोलकर बहरे आई हो। परंतु इनका दर्शन बिना किए हमारा मन नहीं मान रहा है। तो ये लोग क्या कहें कि जो है झांकी खोल रही, अटारी खोल करके वो मुंह निकाल करके चुपके से देख रही हैं। कोई छत से देख रही है रे राम रे राम,
धाये धाम काम सब त्यागे, मनोरंग निध लूटन लागे। जैसे कोई कुछ लुटा रहा है, भगवान अपनी क्या लुटा रहे, मंद मुस्कान भौमा तिरछी तकान बा, जाकी कोई उपमान सकल जहान बा। आज भगवान राम मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, सारी सखियां छत से विनोद कर रही हैं कि देखो देखो राम जी ताक तो रहे नहीं है, क्योंकि गुरुदेव ने कहा सुंदर बदन दिखाओ तो पीठे ही दिखाना चाहिए राम इच्छा से, मुखमंडल का दर्शन नहीं करो। सखियां बड़ी व्याकुल हैं कि भगवान का दर्शन हो जाए, मुख चंद्रिका का दर्शन हो जाए। लखनलाल तो ऐसी वैसी चुपके से देख रहे हैं, वो तो राम जी बड़े शर्मीले हैं, बड़े जो है शर्माते हैं, तो राम जी हमारे ऐसी वैसी नहीं ताकते हैं। जो मित्र मंडली कहते हैं ये देखो ये बाग है, ये उपवन है, यहाँ ये चित्र बना है, ये पार्क है, वही देख लेते हैं। और जब बीच में जाते हैं तो सखियां अटालियों पर बैठ करके व्यंग करते हैं, अरे 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 वही राम है। अरे जिन्होंने भैया लोग पति पत्नी इकट्ठा होते हैं तो बालक पैदा होते, अरे वही राम है जो खीर से पैदा हुए हैं। लखनलाल को जो बड़ा क्रोध लगा, रे राम मैं खीर से पैदा हुआ, इन लोगों को कैसे पता चल गया। फिर एक सखिया कह रही है महाराज अरे वही राम लक्ष्मण है। ये ऐसा व्यंग कर रही कि कम से कम मेरे तरफ ताकें, परंतु राम लक्ष्मण तो क्रोधित हो रहे हैं। राम जी कहते हैं शांत रहो भैया, क्रोध मत करो, सबको दर्शन दो, बस आगे चलो। और सखियां बड़ा विनोद करती हैं, जुबती भवन झरोखन लागी, निरख राम रूप अनुरागी। राम जी के रूप को देख करके सब के अंदर अनुराग प्रेम करुणा जाग गया। सभी देख रहे कहीं परस्पर वचन प्रीति, सकिन इन कोट काम छव जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही शोभा अस सुन अति नाही। महाराज जितने ऋषि मुनि महात्मा विमलात्मा हैं, सारे लोग आज देख रहे हैं कि जनकपुर में राम और लक्ष्मण घूम रहे हैं। सारी सखियां शाम मिथिलापुरवासी भगवान को देख करके आनंद का अनुभव कर रहे हैं। बे किशोर सुषमा सदन श्याम गोर सुखधाम, अंग अंग परिवरहूं कोटि कोटि शतकाम। जैसे आज करोड़ों करोड़ों काम देवता भगवान में विराजमान है, सारी सखियां आनंद का अनुभव कर रही हैं कि साक्षात भगवान ही हमारे नगर में पधारे हैं। भगवान की कृपा से भगवान आगे बढ़ते हैं। मुन कौशिक मक के रखवारे, जिन रन अचर निशाचर मारे। एक सखिया ने कहा कि ये वही राम जी हैं जो विश्वामित्र जी महाराज की यज्ञ की रक्षा किए हैं और निशाचरों का वध किए हैं। इनकी मैंने बड़ी प्रशंसा सुनी है। भगवान ने सबको दर्शन दिया। सो विद बस अस बने संजोगो, तो कृत कृत हो सब लोगों। सब लोगों ने कहा आज बड़ा सुसंजोग है जो विश्वामित्र के माध्यम से हम सभी को भगवान का दर्शन हो गया। और भगवान राम अब इसी में पावन प्रकरण है कि मित्रों ने जब ले जा करके जो श्री जनक जी महाराज का क्या है पुष्प वाटिका है, जब वहां जाते हैं कि चलो पार्क दिखाना में, तो पार्क देखने के लिए जाते हैं भगवान राम। और उन्हीं कारणों से श्री जानकी जी भी वहां पधारती हैं वाल्मीकि के अनुसार से। तो राम जी का प्रथम मिलन वहीं पर हुआ, परंतु वहां ज्यादा कुछ बोलने बतियाने का समय नहीं रहा। लेकिन राम जी महाराज वहीं मुग्ध हो गए और मन में श्री जानकी जी के चित्र को हृदय में बसा ली। और श्री जानकी जी मैया राम जी के चित्र को अपने हृदय में बसा लेती हैं। और फिर राम जी महाराज चले आते हैं, पर मन में विचार करते हैं कि प्रातः काल महाराज किसी भी प्रकार से यदि दर्शन हो जाता तो बड़ा आनंद रहता। आज भगवान राम पुनः आते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं और प्रातः काल राम जी महाराज गुरुदेव जब शयन करने लगते हैं तो राम और लक्ष्मण भैया चरण दबाते हैं। चरण दबाते दबाते गुरुदेव सो गए
और उसके बाद गुरुदेव ने राम जी से लक्ष्मण जी से कहा कि अब तुम भी जाओ, सो जाओ। तो जब भैया राम सोने लगे तो भैया लखनलाल दबाने लगे। यही मर्यादा होनी चाहिए। आज हम लोग प्यारे इतने माता पिता को अपने मानते हैं केवल धन और संपत्ति के लिए, परंतु अभी यहाँ पर पूछूं कि कितने लोग अपने माता पिता को शाम के समय चरण दबाते हो, तो पता लगेगा एक लोग नहीं, कोई दबाता है। इसमें से कितने लोग हो जो सायंकालीन सत्र में अपने माता पिता के चरण को दबाते हो? एक आध लोग चाहे झूठे हाथ उठा ले, परंतु हमें नहीं लगता है क्योंकि कलयुग चल रहा है, लेकिन बहुत कम है। आज भगवान राम, महर्षि विश्वामित्र ने राम जी को आदेश दिया कि रात्रि बहुत हो गई है, तुम भी जाओ, सो जाओ। और जब राम जी सोने लगे तो भैया लखनलाल भी चरण दबाने लगे। और भगवान की कृपा से उठे लखन निश विकट सुन करुणा सिख धुनिकार, गुरु ते पहले जगतपति जागे राम सुजान। क्योंकि गुरु से पहले जगतपति कौन? भगवान राम हैं। तो राम जी पहले जागे, उनसे पहले कौन जाग गया? बोले भैया लखनलाल, क्योंकि लखनलाल ने तो सोया ही नहीं। और गुरुदेव ने कहा भूप बाग भर देखो जाए, जहां वसंत ऋतु रहे लो भाई। एक बड़ा ही सुंदर बाग है। तो गुरुदेव ने प्रातः काल जब हुआ तो गुरुदेव ने कहा एक काम करो, अब संध्या बंधन का समय हो गया है, तो कम से कम जाओ फूल तुलसी फल आदि लेकर के आओ। तो भैया राम और लक्ष्मण को कहते हैं कि तुम जाओ फल फूल दुर्वा बेलपत्री आदि लेकर आओ, जिससे मैं पूजन करूं। राम और लक्ष्मण भैया चल देते हैं और पहुंचते हैं तो जो फूल बगिया है वहां मालीगण हैं। तो राम जी ने कहा भैया माली से पूछ लेना चाहिए। चहु दिस चिते पूछ मालीगण लगे, लेन दल फूल मुदित मन। मालियों से पूछा है। माली ने जैसे देखा राम और लक्ष्मण को, तैसे आनंद विभोर हो गए, आनंदित हो गए बंधु। अरे राम रे राम, आज मेरी पुष्प वाटिका धन्य हो गई। ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा मेरे पुष्प वाटिका में पधारे हैं। उन्होंने राजा से आज्ञा नहीं ली। उन्होंने कहा आपको जितना फूल चाहे उतना तोड़ लीजिए। और जब हमारे राम और लक्ष्मण फूल तोड़ने ही जा रहे थे, फूल तोड़ ही रहे थे, उसी समय तहीं अवसर सी ताता आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। उनकी माता ने कहा जाओ आज प्रातः काल धनुष यज्ञ है, देश देश के राजा महाराजा आएंगे और धनुष यज्ञ का खंडन करेंगे और उसी से सीता का स्वयंवर होगा। अर्थात पहले जाओ गिरिजा का पूजन करो। गिरिजा कौन? बोले जगदम्बा का पूजन करो। तो आज विदेहजा जानकी मैया अपनी सखियों के साथ गिरिजा पूजन के लिए पधारती हैं। और वही रास्ता था जहां पर पुष्प की बगिया थी, पुष्प बाग था। उसी रास्ता से जाते ही अवसर सीता तहाँ आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, माता ने बैठा है। और प्यारे यहाँ वो तो जा रही हैं, तो भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं माता पार्वती से कि हे देवी, उस सखियों में हम भी एक सखी थी। ध्यान देना भैया यार, भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं माता पार्वती से कि वो सखियों में एक सखी हम भी थी, क्योंकि मुझे भी भगवान का दर्शन करना था और भगवान को भगवती भक्ति से मिलाना था। तो हमने एक सखी का रूप धारण किया। तो एक सखी सिया संगो विहाय, एक सखी उस जो संग में आई थी वो अलग हो गई
और अलग होकर के पहुंच जाती है जहां पर भगवान राम फूल तोड़ रहे हैं। रही देखन फुलवाई, फुलवारी देखने गई, यद्यपि फुलवारी देखने नहीं गई अपित भगवान का दर्शन करने मां देव सखी के रूप में है वो गए। तेहि दो बंध विलो कहीं जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। और जब इनके सुंदरता को देख लिया मुग्ध हो गई, तब ये भाग कर आई है। अरे सखी एक बात बताऊं। तो मैया सीता ने कहा हाँ बहना, हाँ सखी क्या बात है। अरे कहीं ना आप नहीं जानते हो, आपके पुष्प बगिया में 2 राजकुमार आए हैं, आपके पुष्प बगिया में 2 राजकुमार आए हैं, चलो उनका दर्शन करा दें। ये कोई दूसरा नहीं, ये भगवान भोलेनाथ ही हैं सखी के रूप में। तो माता जानकी जी ने कहा अच्छा चलो हम भी थोड़ा देखें। देखन बाग कुंवर दुहियाए, बस किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गोर किम कहो बखानी, गिरा नयन नयन बिनुबानी। और बरनत छवि चाहता सब लोगू, अवावस देखन जोगो। जानकी मैया ने जैसे राम जी को देखा, आज भक्ति देख रही है भगवान को। भक्ति कौन है? बोले भगवती जानकी जी हैं, सीता मैया, और भगवती लक्ष्मी ही सीता हैं। और जब नारायण को देखा, राम जी को देखा, तो राम जी को देखा जानकी जी ने, और राम ने देखा जानकी को, जानकी ने देखा राम जी को। दोनों को नैन आपस में मिल गए। लखनलाल को रे भैया के कहाँ गड़बड़ा जा रहे हो? रघुवंश के सहज स्वभाव, रघुवंशी का ये स्वभाव नहीं, कुमार का अनुसरण कर ले। अब ये थोड़ा सकुचानी, अरे राम रे मेरा छोटा भाई मुझे डांट रहा, मैं क्या अपराध कर रहा हूँ। जानकी मैया ने देखा, हाँ ए सखिया तुमने तो बड़ा सुंदर दर्शन करा दिया। और जब हमारी जानकी आती हैं तो जो पायल का धुन है ना वो बड़ी मीठी है, मनमोहर है, सुंदर है। और वो धुन जब छम 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 कर रहा है प्यारे, तो राम जी के कर्ण करेवन में पड़ा। उनको लग रहा है कि शारदी सरस्वती माँ वीणा बजा रही हैं और बड़ा ही सुंदर संगीत हो रहा है। भगवान राम मुग्ध हो गए, जैसे किसी सपेड़े ने सांप को बस में करने के लिए जो है बेन बजाता है, उसी प्रकार से जब मैया जानकी चलती हैं धीरे धीरे कोमल चरण को लेकर के, और पायल छिम 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 कर कर बाजता है। राम जी कह रहे आवाज बड़ी सुंदर है, ये वेद ध्वनि की है। शांताकारम तुभ्यम नमामि, ये तो लग रहा कि वेद की ऋचाएं स्तुति कर रही, बड़ा सुंदर है। भगवान ने तिरछी नजर से देखा तो मुख चंद्रिका का दर्शन हुआ, बड़ी सुंदर है किशोरी जी हमारी। किशोरी जी महारानी हमारी 7 वर्ष की हैं, और राम इच्छा से हमारी जानकी जी आगे आगे चल रही हैं, और जो संग सखी हैं वो सारी बात बता रही हैं। और जैसे राम जी को देखा, श्याम गोर की कहो बखानी, राम जी को देख करके क्या कहें, कितना वर्णन करे, कितना बखान करे, प्यारे कम है। गिरा नयन नयन बिनु बानी, नैन से जल गिर रहा है, मुख से कुछ निकल नहीं रहा है। और इस छवि को जब देवताओं ने देखा, कहा धन्य है प्रभु, आज हमारे राम और भगवती महालक्ष्मी सीता के रूप में हैं। इस छवि को देख करके सारे देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे, गंधर्व लोग गाने लगे, और आज मिथिला का आनंद का पारा गार न रहा। और हम सभी को आनंद है। वर्ण जहाँ वर्णत सब जहाँ सब लोग आवस देखें। जैसे ये यज्ञ हो रहा है, इसमें राम जी की कथा हो रही है, तो प्यारे इसे अवश्य देखना चाहिए। और भगवान की कृपा, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुण। राम जी से भैया लक्ष्मण ने कहा ये बड़ा धुन प्यारा है, मनोहर है। उसके बाद देख सिए शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचन न आवा। राम जी ने सिया जी को देखकर बड़ा सुख अनुभव किया, और उसके बाद प्यारे उस स्वरूप को हृदय में बसा लिया, और बसा करके मन बड़ा चिंतित है प्यारे।
और इसमें बड़ा ही सुंदर भाव है। सभी भाव को प्रणाम करते हैं। तात जनक तनय आया सोई, धनुष यज्ञ कारण, धनुष यज्ञ जय कारण होई। और राम इच्छा से भगवान राम यहाँ वो भगवती सीता चली जाती हैं गिरिजा पूजन के लिए। यहाँ राम और लक्ष्मण फूल और तुलसी तोड़ लेकर के आते हैं, गुरुदेव को देते हैं। गुरुदेव ने कहा, अरे बेटा तुमसे मैंने कहा था कि फूल तुलसी और फल लेकर आना। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव ध्यान देना भैया, यहाँ जो कोई आओ भैया आराम से बैठ जाओ भगवान की कृपा से। राम जी ने कहा, भैया गुरुदेव भगवान आपका काम है फल देना, आशीर्वाद देना, हम क्षत्रियों का फल देने का काम नहीं है, इसीलिए मैंने फल नहीं लाया है, केवल फूल तुलसी बेलपत्र और दुर्वा लेकर आया हूँ। तो फल देने का काम आपका है, मैं कैसे फल लाऊं। सो सब कारण जान विधाता, परक सुबद अंग सुन भ्राता, रघुवंशन कै साज स्वभाव, मन कुपंत पग धरे नकाओ। और भगवान की कृपा से अब आ जाते हैं प्रभु जब जात जान की जानी, सुख सने शोभा गुण खानी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। यहाँ मैया जब गिरिजा पूजन कर लिए आई तो माता ने भगवती से प्रार्थना किया कि हे माँ, यदि मेरी पूजा से प्रसन्न हो तो मुझे उन्हीं पति के रूप में मिले जो हमें उस वाटिका में मिले हैं, जिनको मैंने अपना पति मान लिया है, अंदर से पति मान लिया है, वही मेरी पति हों। और माँ सीता ने खूब पूजन किया। जय जय गिरवर राज किशोरी, और जय महेश मुख चंद चकोरी। जय 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 गणेश की माता, जय गजवदन खड़ानन माता। आप सब पर करुणा कृपा करने वाली हैं, दया करने वाली हैं, सबके मनोरथ को पूर्ण करने वाली हैं। हे माँ, मेरी मनोरथ को पूर्ण कर दो। मेरे जो मैंने जिनको पति के रूप में वर्ण करना, यही मेरे पति हों। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। और भगवान की कृपा से भगवती ने इनके भाव को समझ लिया, इनके भाव को मान लिया, और भगवती ने आशीर्वाद दिया और कहा, बिने प्रेम बस भई भवानी, कसी माल मूर्त मुस्कानी। लोग कहते हैं महाराज ये जो मूर्ति है इसमें जीव नहीं है, कुतर्की लोग कहते हैं, परंतु प्यारी अगर श्रद्धा हो, निष्ठा हो, समर्पण हो तो मूर्ति में भी जान आ जाती है। आज मूर्ति का ही जानकी जी ने पूजा किया और जानकी जी के भाव को सुन करके भैया भगवती प्रसन्न हो गई, मूर्ति मुस्काने लगी। विनय प्रेम बस भई भवानी, कसी माल मूर्त मुस्कानी। मुस्कुरा दी और सुन, और कहा, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, अपूज ही मन कामना तुम्हारी। हे देवी तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। मनु जाहि राचो मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान, शील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी आशीष सुन सिय सहित ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली। बंधुओं, भगवती वरदान पा गई। भगवती को, सीता मैया को भगवती ने आशीर्वाद दिया। जान गोरी अनुकूल सी हरस नहीं जाए कहे, मंजुल मंगल मूल भाव अंग भर कर लगे। स्त्रियों का वाम अंग भर के तो जानो शुभ होगा। और भगवान की कृपा से, राम इच्छा से आशीर्वाद लेकर के माता सीता अपने भवन में पधारी। यहाँ सदानंद तब जनक बुलावा, कौशिक गुण पाए तुरंत पठावा। और यहाँ श्री जनक जी महाराज अपने कुल पुरोहित जो है सदानंद को बुलाया और कौशिक मुनि को बुलाया और कहा कि जाओ और सभी को अवगत करा दो। सदानंद पद बंद प्रभु बैठे गुरु पह जाए, चलो तात मुनि कहो तब पठो जनक बुलाए। सिया स्वयंवर देखो जाए, ईश कहें दो देहूं बढ़ाई,
कहा अब स्वयंवर की तैयारी राम इच्छा से करो। अरे ओ बजरंग बली लेके शिव रूप आना गजब हो गया। जय हो तुम्हारे बजरंग बली लेके शिव रूप आना गजब हो गया। त्रेता युग में तुम आए और द्वापर में भी, त्रेता युग में तुम आए और द्वापर में भी, तेरा कल युग में आना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी हे बजरंग बली। कूद लंका में जब मच गई खलबली, कूद लंका में जब मच गई खलबली। मारे असुरों को चुन चुन के बजरंग बली, मारे असुरों को चुन चुन के बजरंग बली। मार डाला पटक कर अक्षय को, मार डाला पटक कर अक्षय को। तेरा लंका जलाना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी बजरंग बली। के शक्ति लगी जो लखन लाल की, आके शक्ति लगी जो, आके शक्ति लगी जो लखन लाल के। राम जी देख रोए लखन लाल को, राम जी देख रोए लखन लाल को। लेके संजीवनी को पवन वेग से, क्या बात है, लेके संजीवनी को पवन वेग से। तेरा पर्वत उठाना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी है बजरंग बली। बजरंग मचलने लगे बचपन की कहानी, बचपन की कहानी निराली बड़ी। जब लगी भूख बजरंग मचलने लगे, फल समझ कर उड़े आप आकाश में, फल समझ कर उड़े आप आकाश में। तेरा सूरज को खाना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी बजरंग बली। जब विभीषण संग बैठे, जब विभीषण संग बैठे थे श्री राम जी, और चरणों में हाजिर थे हनुमान जी। जब विभीषण संग बैठे, जब विभीषण संग बैठे थे श्री राम जी, और चरणों में हाजिर थे
सुन के ताना विभीषण का अंजनी लला, सुन के ताना विभीषण का अंजनी लला, हर सेना दिखाना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी बजरंग बली, लेके शिव रूप आना गजब हो गया। त्रेता युग में तुम आए और द्वापर में भी, तेरा कल युग में आना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी ये बजरंग बली। भोले भक्तवत्सल भगवान के से आए हुए जितने लोग हैं, उसी प्रकार से जो धनुष यज्ञ है उसमें सभी राजा महाराजा को निमंत्रण दिया का था प्यारे। तो राम इच्छा से उसमें देश देश के राजा भी उपस्थित हुए और सब बड़ा सुंदर मंच लगा हुआ है। रंगभूमि आए दो भाई, ये दोनों भाई रंगभूमि में पधारते हैं। अस सुध सब पुरवासिन पाए, सारे लोग देख करके बड़ा आनंद का अनुभव करते हैं। भगवान जिधर निकल जाएं, क्योंकि आज बाबा बागेश्वर जिधर निकल जाते हैं उधर राम इच्छा से भीड़ ही भीड़ हो जाती है। कम उम्र में और यदि कोई ख्याति उपलब्ध और संत है तो हमारे बाबा बागेश्वर हैं। कम उम्र में सबके अति प्रिय हो गए, लाडले दुलाले हो गए। उसी प्रकार से आज राम और भैया लक्ष्मण जब जिस सभा में निकलते हैं वो सभा में सब लोग चकित हो जाते हैं, उन्हीं का ही दर्शन करते हैं। और क्यों ना दर्शन करें, क्योंकि साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही राम है। आज रामभद्र जी महाराज रंगभूमि में पधारते हैं। तो राम इच्छा से और रंगभूमि 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चारों वर्णों के लिए अलग अलग सिंहासन अलग अलग व्यवस्थाएं लगी हैं। तो सब मंचनते मंच एक सुंदर विशाल, सबसे ऊंचे मंच है, उस पर भैया राम और लक्ष्मण को बिठाया गया। मुनि समेत 2 बंद तहाँ बैठा रे महिपाल, वहाँ के जो व्यवस्थापक थे उन्होंने लेकर जाकर के विराजमान कराया। और प्यारे एक बात और बताऊं आपसे, उस सभा में उस जो है धनुष यज्ञ में रावण बाणासुर भी आया था। पंत बाणासुर आया और प्रणाम किया, अपनी बहन मान लिया और बहन मान करके चला गया। परंतु रावण आया, रावण ने देखा, अरे राम रे राम, यही वो धनुष है जो इस धनुष का भंग करेगा, उसी के द्वारा मेरा मृत्यु होगा। और ये जो जानकी हैं यही लंका पर जाकर के अनुग्रह कृपा करेंगी और पूरे राक्षस का कल्याण करेंगी। क्योंकि भगवान की 3 कृपा हो रही, पारेतंत अन्यारहत कृपा। तो भगवती जानकी मैया रावण के वंश के ऊपर कृपा करने के लिए ही गई थी, क्योंकि रावण की हिम्मत नहीं था कि भगवती जानकी को हरण कर ले जाए, परंतु भगवती जानकी जो है कृपा करने के लिए लंका में पधारी, कृपा करने के लिए। तो रावण जान गए। तो विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज हमने सुना बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, तो ये हमारे 2 राजकुमार हैं, इनके थोड़ा हाथ देख लीजिए। रावण ने राम जी के हाथ देखा और रावण ने कहा कि हे विश्वामित्र, ये जो राम जी है ना, इनके जो दाहिने हाथ की रेखा कह रही है पिता मरण वनवास लिखा। विवाह के पश्चात इनका पिता मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, उनको जो है वनगमन की यात्रा करनी पड़ेगा। और जो बायां है रावण का सत्यानाश लिखा, बाएं हाथ में रावण का सर्वनाश है। तो सीधे गढ़ लंक चले आना, मैं निमंत्रण देता हूँ, क्योंकि आप मेरे मुक्ति के दाता हो। तो इसलिए जानकी पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। और फिर जानकी को सबको आशीर्वाद प्रणाम करके रावण भी चला गया। और उसके बाद राम इच्छा से सब लोग उपस्थित हो गए। जान शिवसर सिया तब पटयो जनक बोलाए, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लेवाए। जितनी चतुर सखिया थे सब लोग उपस्थित हो गए, सब लोग बैठ गए। किसी भी प्रकार की अराजकताएं नहीं थे। लेकिन जो धर्मात्मा राजा थे, जब राम लक्ष्मण को देखा तो कहे ना, ये जानकी तो केवल भगवान के लिए बनी है। इसलिए वो सभी लोग प्रणाम किए और धीरे से चले गए। और जितने गोबर गणेश राजा थे वो कितने थे, बोले 10,000 राजा थे। वो 10,000 राजा बैठे हुए थे। किसके लिए? अपना तो महाराज कोई 60 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई जो है 35 साल का है, और मेरी जानकी जी बहुत छोटी हैं अभी। बताओ, इनकी बुद्धि मति मारी गई है कि अपने से छोटी
पुत्री का विवाह उसके अनुकूल करना चाहे, ये पुत्री को अपनी पत्नी बनाने के लिए आए हैं, तो इनकी बुद्धि में गोबर ही न भरा है। राम इच्छा से श्री राम जय राम जय जय राम। तो जो लोग राजा 10,000 थे वो सब मंद बुद्धि के थे, एकदम पागल थे, उनको कोई बुद्धि नहीं थी राम इच्छा से, वो गोबर गणेश से, इसीलिए वो बैठे थे राम इच्छा से। भगवान की कृपा से सारे राजा महाराजा उपस्थित हैं और कल के पावन प्रकरण में आगे की चर्चा हम लोग श्रवण करेंगे। हमारी पूजी निमिष धाम से पधारी छोटी बहन आप लोगों के को आगे अपनी मति, अपनी शक्ति, अपनी समर्थ के अनुसार भगवत चर्चा श्रवण कराएंगे। और हम यहीं पर कल पूछेंगे कि कल कहाँ कथा रुकी। आज कथा जनक जी के पूर्व सभा में रुक गई। सभी राजा महाराजा उपस्थित हैं, जानकी जी सभा में उपस्थित हो गई हैं, क्षमा है। अब केवल अनाउंसमेंट होना है कि जो धनुष यज्ञ को, धनुष को तोड़ेगा उसी से सीता का स्वयंवर होगा, सीता जी का विवाह होगा। इन प्रकरणों को कल हम आराम से, विस्तार से, प्रेम से, निष्ठा से, समर्पण से श्रवण करेंगे। दूसरी आवश्यक सूचना आए बंधुओं, कार्यक्रम चल रहा है, आप सभी लोग जानते हैं। कार्यक्रम अर्थ प्रधान होता है, कार्यक्रम अर्थ प्रधान होता है। इसमें पैसे की आवश्यकता होती है, इसमें धन लगता है। तो जिन भाइयों का चंदा कट चुका है, जिन भाइयों का चंदा नहीं कट चुका है, आपसे मैं बताऊं, हमारे पूज्य महाराज श्री सुनील पुरी जी महाराज और हम और उनका जो ड्राइवर है प्रवेश सौरभ और ये जो शास्त्री हैं, प्रातः काल 8-9 बजे हम लोग निकल जाते हैं और शाम को 5 बजे और 4 बजे आते हैं। ना तो कहीं जल मिल गया, किसी भक्तों के यहाँ जल पानी मिल गया, वही हो गया। भोजन अभी तक हमें नसीब हुए, हम लोगों जितने लोग का नाम लिया, इन लोगों को अभी भोजन नसीब नहीं हुआ। किसके लिए? आप लोगों, ये जो आप लोगों को यहाँ भगवान की कथा मिल रही है, पैसे के बल पर मिल रही है। इन लोगों को पेमेंट नहीं दिया जाए तो महाराज कल से कथा नहीं बजाएंगे नहीं। चाहे हम हो, चाहे ब्यास जी हो, चाहे महाराज जी, कोई भी हो, बिना पैसा के प्रवचन आजकल होने वाला जाने वाला नहीं है। क्योंकि प्रवचन करता है तो व्यक्ति को दक्षिणा चाहिए, और दक्षिणा चाहिए तो दक्षिणा बिना मांगे कहीं नहीं मिलेगा। या जो टेंट लगा है, पंडाल लगा है, तेल जल रहा है, इसमें पैसा लग रहा है। तो हम लोग दौड़ ले रहे हैं, सबसे निवेदन कर रहे हैं, सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग चलो, दो जिससे यह कार्यक्रम महाराज जी का सरल सुगम हो जाए। और अभी हमारी आपकी जैसी व्यवस्था, क्योंकि 10-12 लाख रुपए का कार्यक्रम है। क्या आए बे है मैं तो जानता ही हूँ, पूज्य महाराज जी भी जानते हैं। यहाँ एक लड़का रहता है, 24 घंटा मेहनत करता है, सिद्धू बाबा नाम है उसका। ये इतने कार्यकर्ता लोग हैं महाराज, जो निरंतर यज्ञ को पूर्ण करने के लिए निस्वार्थ भाव से लगे हैं। अब बताओ, एक में व्यास हो करके आपकी सतत कल्याण के लिए, आपके लिए मैं गांव-गांव, घर-घर, ढाणी-ढाणी जाता हूँ चंदा करने के लिए। क्यों? जय सिया राम, 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 जय सिया राम। प्रेम से लोग बोलिएगा।
सीताराम जी महाराज की जय। श्री अयोध्यानाथ